नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पुष्पी पाठों में लैंगिक प्रजनन। इसमें और भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, निषेचनोत्तर परिवर्तन। ठीक है, यानी निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन पुष्प में होते हैं या पौधे में होते हैं। ठीक है, पौधे के पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया पुष्प में हो जाती है। पुष्प के बीजांड में जो है दोनों नर युग्मक जाकर जो है द्विनिषेचन कर लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन करने के बाद उस पुष्प में क्या परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उनमें पहला जो है क्या चेंजेस आएगा, द्विगुणित युग्मनज, यानी मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स से यानी नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है और क्या बना लेता है, युग्मनज। ठीक है, तो द्विगुणित युग्मनज, ये द्विगुणित होता है। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक एक एन होता है और दूसरा मादा युग्मक भी क्या होता है, एन। दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, दोनों मिलकर बना लेते हैं 2n। ठीक है, द्विगुणित केंद्र द्विगुणित भ्रूण बनता है। ठीक है, तो द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। तो द्विगुणित युग्मनज भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, तो जायगोट होता है वो आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण, जिसको भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जायगोटी भ्रूण का निर्माण करता है जो अत्यंत सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है, जो कि बहुत छोटी सी मात्रा में उपस्थित होता है। भ्रूण जो होता है प्रांकुर, मूलांकुर तथा बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। प्रांकुर जो होता है उससे क्या बनता है, तना। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और बीज पत्र यानी जो कि कवर पाए जाते हैं उस बीज के अंदर, जिसको बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा परिवर्तन होता है त्रिक संलयन से बना प्राथमिक भ्रूणपोष। त्रिक संलयन यानी आपने देखा था जो द्वितीयक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था एम्ब्रियो सेक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर, उससे एक नर युग्मक, बड़ा जो नर युग्मक होता है वो उससे संलयित होता है। तो ये संलयन उसको बोलते हैं त्रिक संलयन। तो त्रिक संलयन से क्या बनेगा, भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो बनेगा ये केंद्रक विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश बनता है, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। जो भ्रूण बन रहा है यहाँ पर, जायगोट जो बन रहा है, इस भ्रूण को खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। कौन, ये भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। ठीक है, ताकि बीज जो होता है ना, बीज सीड्स, उस सीड्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो भ्रूण होता है और दूसरा भ्रूणकोश। भ्रूण जो होता है ये इससे क्या होगा कि प्रांकुर मूलांकुर बनेंगे, यानी जड़े, मूलांकुर यानी जड़े, प्रांकुर यानी तना बनेगा। ठीक है, और भ्रूण के बाद जो भ्रूणकोश होता है, ये इस जब हम बीज लगाते हैं तब उसको कुछ खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है और जिससे खाद्य पदार्थ किससे मिलता है, उसको मिलता है भ्रूणकोश को, बीज को खाद्य पदार्थ मिलता है, फिर बीज से पौधा बन जाता है और मिट्टी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तीसरा परिवर्तन क्या होता है, भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक बीजांड काय न्यूसेलस पूर्णतः खत्म हो जाता है। जैसे ही मान लो कि भ्रूण का पूर्ण विकास हुआ तो बीजांड काय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ पौधों में बीजांड काय खत्म नहीं होता है। जैसे हम बात करें पान के पौधों में, तो वहां पर जो है न्यूसेलस खत्म नहीं होता है, वहां वो पेरिस्पर्म का काम करता है। ठीक है, क्या किसका काम करता है, पेरिस्पर्म का काम करता है। ठीक है, तो वहां पर खत्म नहीं होता कुछ पौधों में ये। चौथा पॉइंट है कि बाहरी अध्यावरण जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। ठीक है, जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, बाहरी अध्यावरण होता है, और आंतरिक अध्यावरण जो होता है, इंटर इंटेग्यूमेंट, वो मिलकर बीज चोल यानी सीड कोट का निर्माण सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, बीज चोल जिसको कहते हैं, ये दोनों मिलकर बीज चोल बनाते हैं। चौथा पॉइंट है निषेचन के बाद बीजांड बीज बनाता है। ठीक है, बीजांड जो होता है वो बीज का निर्माण करता है निषेचन के बाद। अगला पॉइंट है निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है, ओवरी, ये फल का निर्माण करता है। ठीक है, अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। उसके बाद अगला देखिए हम, वर्तिका स्टाइल गिर जाती है तथा फल पर अपना निशान छोड़ देती है। ठीक है, फल पे आप निशान देखते होंगे, हम कई बार निशान देखते हैं स्टाइल के, है ना, फल के ऊपर, अनार वगैरह के ऊपर आपने देखे होंगे। तो इस प्रकार से स्टाइल क्या हो जाती है, गिर जाती है तथा फल पर अपना निशान छोड़ जाती है। यानी निषेचन के बाद इतने सारे परिवर्तन होते हैं उस पुष्प के अंदर। ठीक है, तो ये निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन या घटनाक्रम थे, जिसमें
पुष्प में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीजें रह गई। अब हम देखते हैं बीजों का निर्माण। तो बीजों का निर्माण कैसे होता है? एक परिपक्व बीजांड क्या बनाता है? बीज बनाता है। परिपक्व बीजांड जो होता है वो बीज का निर्माण करता है, ओव्यूल। ठीक है, इस बीज के अंदर 4 चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें 4 होती हैं? एक होता है आपका भ्रूण, एम्ब्रियो, एक होता है आपका भोजन संग्राहक बीज पत्र, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीडॉन, इसके अलावा तीसरा जो होता है बाद में होता है भ्रूणकोश, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, और चौथा होता है बीज चोल, सीड कोड। ठीक है, इस प्रकार से एक बीज के अंदर 4 चीजें पाई जाती है। ठीक है, भ्रूणकोश, भ्रूण, भोजन संग्राहक बीज पत्र कॉरिडॉन, भ्रूणकोश एंडोस्पर्म और बीज चोल सीड कोड, ये चारों मिलकर जो बनाते हैं एक बीज का निर्माण करते हैं। यानी एक परिपक्व बीजांड जो होता है, एक परिपक्व बीजांड जो होता है वो बीज बनाता है। एक परिपक्व बीजांड बीज का निर्माण करता है। ठीक है, और बीज के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। ठीक, ये चारों चीजें मिलकर बीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम बीज की संरचना देखते हैं। अब देखते हैं बीजों का निर्माण में क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर, संरचना। तो बीज जो पाया जाता है वो फल के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा कई फल खाए होंगे, फल के अंदर आप देखते हो बीज निकलते हैं। तो बीज जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फल के अंदर। ठीक है, वो बीज के अंदर 4 चीजें होती है जो हमने अभी देखी। क्या क्या 4 चीजें होती वो हमने देखा। उसके बाद में बीज के अंदर जो होता है इसका जो सीड कोट होता है या बीज चोल, ये सीड कोट जो होता है, बीज चोल जो होता है, ये 2 प्रकार के इसके अंदर अध्यावरण होते हैं। ठीक है, 2 अध्यावरण से मिलकर बना होता है। एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक, अंत अध्यावरण। तो जो बाह्य अध्यावरण होता है ये सीड कोट का बाहर का भाग बनाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? टेस्टा। आवरण क्या बनाता है? टेस्टा। तथा अंत आवरण बनाता है टेगमेंट। टेगमेंट क्या बनाता है? टेगमेंट। ठीक है, तो अंत आवरण जो होता है वो बीज कोट का अंदर का भाग बनाता है। ठीक है, जिसको टेगमेंट कहते हैं। और बाह्य आवरण बाहर का भाग बनाता है, जिसको टेस्टा कहा जाता है। कभी कभी इस बीज के अंदर ये दोनों आवरण इतने मिले हुए होते, समेकित होते हैं कि इनको पहचान पाना, अलग करना क्या होता है? मुश्किल होता है। यानी दोनों आपस में बहुत चिपके रहते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ठीक है, जिसमें इसको बीज को अलग करना क्या हो जाता है? इन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों आपस में बहुत ही चिपके हुए होते हैं किसी किसी बीज के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से बीज की संरचना होती है। ये बीज की संरचना के बाद हम पढ़ेंगे कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बीज। ठीक है, तो बीज के प्रकार देखते हैं हम। तो बीजों के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ सीड्स। तो बीजों जो होते हैं बीज पत्रों के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। बीज पत्रों के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। ठीक है, या मोनोकोटिल्डोन्स, या दूसरा जो होता है द्विबीजपत्री।
ठीक है, डाई। ठीक है, तो मोनोकोट डाइकोट दो प्रकार के बीजपत्र होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बीजों के प्रकार होते हैं। एक बीजपत्री जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एक बीजपत्र होता है। क्या होता है? एक बीजपत्र। जैसे किसके बीज हम देखें, उदाहरण के लिए हम देखें धान, जो मक्का, ठीक है, इनके बीज क्या होते हैं? एक ही बीजपत्र के बने होते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, उसके बीज को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी धान जो मक्का के जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री में के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष पाया जाता है एक बीजपत्री के अंदर, भ्रूणपोष पाया जाता है, इसलिए इसको क्या क्या बोला जाता है? भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी बीज भी कहा जाता है इनको, ठीक है। भ्रूणपोषी बीज भी इनको कहते हैं एक बीजपत्री को, ठीक है। जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री के अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम भी यही है इसका, द्विबीजपत्री, ठीक है। तो दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सारी दालें जो होती उसमें दो पत्र निकलते हैं बीज के अंदर। आप जो मटर है, चना है, सेब है, मूंग है, अरहर है, ठीक है, इनकी दालों को यदि आप तोड़ो तो दो इसके पीस बन जाते हैं, दो पीस में कन्वर्ट हो जाती है। सोयाबीन है, मूंगफली है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द्विबीजपत्री, ठीक है। तो द्विबीजपत्री के अंदर दो बीजपत्र होते हैं, इसलिए इनको द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री के अंदर उस पत्र के अंदर ही क्या होता है? पोषक होता है, उस पत्र के अंदर ही रहता है पोषक। भ्रूणपोष उसके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कुछ जो बीज होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर बीजों के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है, उस जो बीज पत्र होता है उस पत्र के अंदर ही पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बीजों के प्रकार देखे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। अब हम देखते हैं बीजों का महत्व। अगला हम क्या देखते हैं? बीजों का महत्व। तो बीजों का क्या महत्व हो सकता है? बीजों का बहुत महत्व है, ठीक है। जो बीज होते हैं इससे पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, पौधा बनता है। और आपको पता है कि पौधे का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। पौधे से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, फल मिलते हैं, ठीक है। बीज, उसके बाद में कई पौधों के बीज होते हैं वो हम हमारे आहार में लेते हैं। जैसे यदि हम धान्य की बात करें, जैसे हम बात करें किसकी, धान की बात करें, मक्का की बात करें, गेहूं की बात करें, तो इनके बीज जो होते हैं उनको हम किसके रूप में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हमारे आहार के रूप में, हम भोजन उसको अन्न के रूप में का उपयोग करते हैं बीजों का, ठीक है। और कुछ बीज जो होते हैं उन बीजों का क्या बनाया जाता है? उनसे तेल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, सरसों, इनके बीज से तेल निकाला जाता है, जो कि हमारे भोज्य पदार्थ का महत्वपूर्ण घटक है। तेल के द्वारा हम बहुत सारी चीजों का जो है तल कर उपयोग करते हैं, ठीक है, या खाना बनाते हैं, सब्जी का बनाते हैं बीजों के द्वारा। तो इस प्रकार से बीजों का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। और बीज के अंदर ही क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है, जो कि एक पौधा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से बीज जो होते हैं उनका महत्व बहुत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बीज का निर्माण पढ़ लिया, बीजों के प्रकार देखे, बीज की संरचना देखी, ठीक है। उसके बाद में निषेचोत्तर जो होता है, निषेचन के बाद जो घटनाक्रम होते हैं, क्या क्या घटनाक्रम पौधे के पुष्पों में होते हैं, उनको भी हमने देखा, ठीक है। इस प्रकार से आज हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। बाकी जो इस चैप्टर का पोर्शन बच गया है वो हम अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम आपको अच्छे अच्छे नए नए वीडियो और भी बना कर भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।